बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी एक नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। मेरे चैनल का नाम है SF पेटेंटे एंड लैंग्वेज, जिस पर इटालियन वेब पेटेंटे और इटालियन लैंग्वेज A1 और A2 का कोर्स करवाया जा रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इटालियन लैंग्वेज के वो अल्फाज जिनको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो यूज़ करते हैं लेकिन उनके मायने हमें नहीं आते, या फिर अगर हम उन अल्फाज को याद कर लें तो हमारी जो लैंग्वेज बैरियर होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। जो हमें लैंग्वेज बोलने में मुश्किलात का सामना होता है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। तो आज हम देखेंगे इटालियन लैंग्वेज के अल्फाज और मायने। जैसे हम उर्दू में अल्फाज मायने पढ़ते हैं, इंग्लिश में वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं, तो इसी तरह से आज हम इटालियन लैंग्वेज के अल्फाज और मायने देखेंगे। और ये वर्ड्स जो है ये बहुत आम हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वाली वीडियो। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो आज का फर्स्ट वर्ड है वो है प्रोसिमा। प्रोसिमा प्रोसिमा मतलब अगला। जैसे आप कहना चाहते हैं अगला स्टॉप, तो आप कहेंगे प्रोसिमा फर्माता। फर्माता कहते हैं स्टॉप को। तो प्रोसिमा आनो कह सकते हैं, आनो साल। प्रोसिमा आनो मतलब अगला साल। प्रोसिमा अगला। नेक्स्ट वर्ड है स्कोर्सो। स्कोर्सो मतलब पिछला। आनो स्कोर्सो मतलब पिछला साल। प्रोसिमा अगला, स्कोर्सो पिछला। नेक्स्ट वर्ड है वैक्यो। वैक्यो। वैक्यो का मतलब होता है पुराना। नोवो। नोवो मतलब नया। अगर आप कहना चाहते हैं कि ये नया है, आप कहेंगे क्विस्तो è nuovo। क्विस्तो मतलब ये, है, नोवो नया। नोवो नया। प्रोसिमा अगला, स्कोर्सो पिछला, वैक्यो पुराना, नोवो नया। नेक्स्ट वर्ड है कदूतो। कदूतो। कदूतो मतलब गिरना या गिर गया। कदूतो। फरीतो। फरीतो। फरीतो मतलब जख्म। फरीतो जख्म। नेक्स्ट वर्ड है सांगुए। सांगुए। सांगुए मतलब खून, जिसको हम इंग्लिश में ब्लड कहते हैं, उसको इटालियन में हम कहते हैं सांगुए मतलब खून। नेक्स्ट वर्ड है मेडिचीना। मेडिचीना। मेडिचीना मतलब दवाई या दवा। मेडिचीना। नेक्स्ट वर्ड है इंडोसारे। इंडोसारे मतलब पहनना। इंडोसारे पहनना। मेता। मेता मतलब रखना। वैसे ये मितारे है वर्ड, लेकिन आप इसका मतलब होता है रखना, लेकिन आप इसको मेता भी कह सकते हैं अपनी आसानी के लिए। मेता रखना। नेक्स्ट वर्ड जो है वो हम बहुत ज़्यादा मतलब इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर भी हम लोग जाते हैं, तो वो है लाशस तारे। लाशस तारे। लाशस तारे मतलब रहने दो, या जैसे हम उर्दू में कहते हैं छोड़ दो इसको, आप कहेंगे लाशस तारे। और अगर ये वर्ड आपको बहुत मुश्किल लग रहा है और बहुत लंबा भी लग रहा है तो आप खाली अगर लाशा भी कहेंगे, लाशा का मतलब होता है छोड़ो, और लाशस तारे मतलब छोड़ दो या रहने दो। नेक्स्ट वर्ड है नियेंते। नियेंते। नियेंते मतलब कुछ नहीं या कोई बात नहीं। नियेंते। नियेंते मतलब कुछ नहीं या कोई बात नहीं। स्पोर्को। स्पोर्को मतलब गंदा। स्पोर्को। नेक्स्ट वर्ड है रोतो। रोतो मतलब फटा हुआ। रोतो
फटा हुआ। नेक्स्ट वर्ड है पुलीरे। पुलीरे, पुलीरे मतलब साफ करना या सफाई करना, पुलीरे। नेक्स्ट वर्ड है अपरीरे। अपरीरे मतलब खोलना। जैसे अगर हमने दरवाज़ा खोलना होता है तो हम कहते हैं, दरवाजे को कहते हैं पोर्ता और खोलने को कहते हैं अपरीरे। आप कहेंगे अपरीरे ला पोर्ता पर फावोरे, मतलब प्लीज़ दरवाज़ा खोल दें या बराए मेहरबानी दरवाज़ा खोल दें। अपरीरे ला पोर्ता पर फावोरे। नेक्स्ट वर्ड है दुराता। दुराता मतलब दौरानिया या मुद्दत, दुराता, दौरानिया। ब्रेवे दोराता, ब्रेवे कहते हैं थोड़ा सा, ब्रेवे दोराता मतलब थोड़ा सा दौरानिया या थोड़ी मुद्दत, ब्रेवे दोराता थोड़ी मुद्दत। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वीवा वोचे। वीवा वोचे का मतलब होता है जो हम ब्लूटूथ यूज़ करते हैं, हैंड फ्री ब्लूटूथ हम लोग यूज़ करते हैं मोबाइल के साथ। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं या गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो हम ब्लूटूथ कानों में लगाते हैं, उसको इटालियन में कहा जाता है वीवा वोचे। नेक्स्ट वर्ड है रिका रिका। रिका रिका मतलब रिचार्ज। रिका रिका आप कह सकते हैं जब हम मोबाइल में बैलेंस करवाने जाते हैं, उसको भी आप लोग रिका रिका बोल सकते हैं, रिचार्ज बोल सकते हैं। रिका रिका मतलब रिचार्ज। नेक्स्ट वर्ड है तांतो। तांतो मतलब ज़्यादा, तांतो। अगर आप ये कहना चाहते हैं आज बहुत गर्मी है, आप कहेंगे ओजी ए तांतो काल्दो, मतलब आज बहुत ज़्यादा काल्दो गर्मी है, तांतो ज़्यादा। नेक्स्ट वर्ड है पोको। पोको मतलब थोड़ा सा, पोको पोको थोड़ा थोड़ा, और पोको मतलब थोड़ा सा। नेक्स्ट वर्ड है नॉर्माले। नॉर्माले मतलब दरमियाना। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल, तो इटालियन में उसको कहा जाता है नॉर्माले, दरमियाना। और जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है बिलांचा। बिलांचा कहते हैं जो हम पैमाइश करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं बिलांचा। जैसे हमने किचन में हम अक्सर बिलांचा यूज़ करते हैं किसी चीज़ को नापने के लिए कि ये कितने ग्राम है या ये कितने किलो है, तो उसको कहा जाता है बिलांचा। बिलांचा मतलब पैमाना। नेक्स्ट वर्ड है पेन्ना। पेन्ना मतलब कलम, क्वादेर्नो। क्वादेर्नो, क्वादेर्नो मतलब कॉपी या नोटबुक, क्वादेर्नो। गोमा। गोमा मतलब रबर, गोमा जिसको हम इंग्लिश में रेजर बोलते हैं। बोरसा। बोरसा मतलब बस्ता या बैग, बोरसा। जब हम कहीं मार्केट वगैरह जाते हैं और हम काउंटर पे जाते हैं तो आपने देखा है कि अक्सर हमसे कैशियर पूछते हैं कि आपको बोरसा चाहिए, और अगर आपको चाहिए होता है तो आप कहते हैं सर्वे उना बोरसा, कि मुझे एक बोरसा या थैला दे दें, सर्वे उना बोरसा। तो बोरसा का मतलब होता है बस्ता, थैला या बैग, आप इसको किसी भी मीनिंग में ले सकते हैं। तो ये आज की मेरी छोटी सी वीडियो थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।